वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है। तो मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पटना की जनता कर रही है, बिहार की जनता कर रही है, और इस निर्णय से और अधिक दायित्व बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा। शुभकामना देता हूं कि पटना के मतदाता, बिहार के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग लोकसभा के सांसद के लिए करते हैं, विधानसभा के लिए करते हैं, आज वो मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर के लिए भी करते हैं। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि पटना सहित 23 जिलों के 38 निकायों में आज मतदान किया जाएगा और इसी क्रम में राजधानी पटना टी कॉलोनी के ये सामुदायिक भवन है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद वोटिंग करने अपने सपरिवार पहुंचे हुए हैं। और यही नहीं, जितने भी जो यहाँ मतदान पे कर्मी हैं उन लोगों से भी उन्होंने हाय हेलो किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है रविशंकर प्रसाद ने लोगों से पूछताछ किया और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह से रविशंकर प्रसाद अपने परिवार सहित जो हैं वो पहुँचे हुए हैं मतदान करने। और इस साल पहले बार ऐसा हो रहा है कि मतदान केंद्र पर जो है बगले में है सर, यही बगले वाले सर को तैयारी इधर से उधर खाली करा रहे हो। आप क्या हैं? आप देख के कहाँ से बताइएगा हमको? नहीं गए हैं? पूरे टीवी के सामने इधर उधर उनको दौड़ाना अच्छा लगता है। चलिए। हाँ जी, इस बार पहली बार है कि डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव खुद जनता कर रही है इतने सालों के अच्छा है, गुड। बाद। क्या लगता है कि इस बार जो जनता चुनी है काम होगा? देखिए, होना चाहिए। जब जनता के चुनाव से आ रहे हैं, अब तो वाइडर इसमें हो रहा है ना इलेक्शन, सारे लोग दे रहे हैं, तो उत्तरदायित्व भी बनेगा सबके प्रति। पहले ये चीज़ नहीं था, तो हो सकता है कि इतने सालों के बाद ये मैंने ऐसा हुआ है कि जनरल असेंबली के जैसा इलेक्शन हो रहा है। तो हमको लगता है कि जो भी चुने जाएंगे दिल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। वादों पे खरे उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल होना ही पड़ेगा। जब जनता चुन के भेज रही है तो करना ही पड़ेगा। पहले तो लिमिटेड होता था, अब तो है कि इट इज़ जस्ट लाइक जनरल असेंबली इलेक्शन। तो दे हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी। उनके लिए भी ये एक अनुभव होगा कि हमको कितनी जिम्मेवारी निभानी है, और हम लोग के लिए भी अच्छा है। इस बार ईवीएम के माध्यम से लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। हाँ, इससे पहले नहीं ऐसा कुछ था वार्ड में। टोटल सिस्टम चेंज किया, इट इज़ फॉर द बेटर। इस बदलाव को कैसे देख रही हैं? बदलाव को बदलाव हुआ जब होगा, अभी ये जो बदलाव हुआ ये अच्छा हुआ, अब इसके बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? शिक्षक हैं सर। चलिए ठीक है, खींच लिया आपने? आपके चेहरे का लेंगे सर केवल। ये नियम बिहार सरकार ने बनाया है? बिहार सरकार को कहें, जानना चाहिए। चुनाव आयोग ने बनाया है क्या? नहीं तो चुनाव आयोग ने देगा सर, बिहार सरकार से चुनाव आयोग का है पूरा कंप्लीट ये सर क्रॉस चेक कर दिया गया है। जब जो डबल वोट फेस कर रहे हैं ना, सब लोग का अलग फोटो ले सब लोग मुझे खुशी है। जी हाँ, अच्छी लोकसभा विधानसभा में कहाँ होता है ये पहली बार हुआ। पहला बार लास्ट ईयर आपके इलेक्शन में नहीं था सर। चलिए आइए साहब। जी आप आगे जाइए, आगे लाइन के लिए दादी है यहाँ नहीं, यहाँ अरे यहाँ कीजिए, अरे यहाँ नहीं है बैठने का। मतदान कर दिया है और मतदान करके जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अरे चीजों के बारे में जानकारी यहाँ होता है कि नहीं आगे ले लीजिए, आगे ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए। तो पीछे आ जाओ भाई, वहीं पे कितना देर करना है? चलिए पीछे पीछे चलिए।
सर उंगली दिखा दीजिए ना, उंगली। उंगली पर लगाया नहीं किया है। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने वोट डाला, लेकिन अपने उंगली पे नहीं बोलते तो नहीं होता। से वो लगाने के हैं, उन्होंने वोट डाल दिया है, लेकिन उन्होंने अपने उंगली पे मार करना रहे थे। देख सकते हैं केंद्र पर मौजूद है देखो भाई, थैंक यू। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये सब तुम लोगों के गर्व होता है। मतदान करने के बाद रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक दिन है, पहली बार सब हो गया। आइए आप भी आ जाइए, उनको बुलाइए। ऐतिहासिक दिन है कि बिहार में नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है। तो मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पटना की जनता कर रही है, बिहार की जनता कर रही है, और इस निर्णय से और अधिक दायित्व बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा। तो जो भी विजयी होंगे पटना की साफ सफाई में बढ़िया से काम करें, दिल खोलकर काम करें। पटना बिहार की राजधानी है, इसको और सुंदर बनाने की ज़रूरत है। अभी मैं नितिन गडकरी से मिला था दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने मेरे आग्रह पर स्वीकार किया है कि पूरे अनीशाबाद से दीदारगंज का जहां आपका टोल टैक्स है वहां तक ऊपर से सड़क बनने को उन्होंने डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया है, ताकि बहुत जाम होता है, बाकी होता है। तो पटना में बड़े बड़े काम हों। मेट्रो लाने में मेरी कुछ भूमिका रही। ये जो पूरा अटल पथ बना है, इसमें रेलवे पीयूष गोयल मंत्री थे, उनसे दबाव आग्रह करके वो ज़मीन ली गई, अच्छी सड़क बन गई है। और काम करने की ज़रूरत है, हम सभी मिलकर करें और नगर निगम के जो लोग जीतें वो उत्साह के साथ काम करें, ये मेरी अपेक्षा है। आज के दिन मैं शुभकामना देता हूं कि पटना के मतदाता, बिहार के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग लोकसभा के सांसद के लिए करते हैं, विधानसभा के लिए करते हैं, आज वो मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर के लिए भी कर रहे हैं। एक सवाल है, ये मोदी से मिलने से क्यों कतरा रहे हैं? खुर्शीद ने जो कहा है राहुल नीतीश बाबू को शर्म है मिलने से। क्या मतलब है इसका? केरला के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? पंजाब के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? ममता जी मिली कि नहीं मिली? नीतीश बाबू क्यों शर्माते हैं? दिल में एक दर्द है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी से आंखें मिलाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मतभेद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नीतीश कुमार की सार्वजनिक तारीफ की है कि नहीं की है? याद है ना आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया के बाद एक बहुत ही ईमानदार नेता। तो ठीक है नीतीश बाबू, अपनी शर्म रखिए, बिहार की जनता आपके शर्म पर अपनी टिप्पणी कर देगी। राहुल गांधी को जिंदगी की पराकाष्ठा है। सलमान खुर्शीद, परिवार भक्ति में आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे? क्या हो रहा है ये? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और आप भारत के खड़ाओं की तुलना कांग्रेस से कर रहे हैं। अब प्रभु राम आने वाले यूपी में, ये बहुत शर्मिंदगी है। और यही है वो सलमान खुर्शीद जिन्होंने एक किताब में पूरे हिंदुत्व पर जबरदस्त टीका टिप्पणी की थी, अपमानजनक। तो इन लोगों का काम है। और इसलिए राहुल गांधी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, राहुल जी आपके शिष्य लोग क्या करते हैं? कृपया करके सनातन का अपमान करना बंद करें। और उनको अभी तक डांट भी नहीं लगी है। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने को सलमान खुर्शीद के टिप्पणी से अलग भी नहीं किया है। अब ऐसा है, नीतीश बाबू हवाई जहाज चलें, हेलीकॉप्टर चलें, देश के प्रदेश के गरीबों की भी चिंता करें, दुखियों की भी चिंता करें तो अच्छा लगेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में सर बीजेपी उनको फंसा रही है, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को। नीतीश कुमार कह रहे हैं अगर उनके साथ हो गए हैं तो बीजेपी के साथ। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, नीतीश बाबू ने 17 में क्यों छोड़ा था साथ मिस्टर तेजस्वी जी का? याद है ना आपको? आप अपने पुराने निकालिए, उसमें क्या था कि रेलवे घोटाला का तेजस्वी बाबू जवाब नहीं दे रहे हैं। याद है ना आपको? जो मिट्टी घोटाला शुरू हुआ था, जवाब नहीं मिला, वो बाहर चले गए।
नीतीश बाबू जवाब मिल गया क्या? और ये बात बिल्कुल गलत की जा रही है, कही जा रही है मेरी जानकारी के मुताबिक कि कोई सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया था। कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाया। सुशांत सिंह का मामला का फिर से खुल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की सेना की सुशांत सिंह के प्रति हम लोग को हमेशा बहुत ही आदर रहेगा, स्नेह रहेगा। मैं तो उनके पिताजी से मिलने राजनगर गया भी था। वो बिहार का बहुत ही होनहार बच्चा था और उसके दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर सवाल उठते हैं और उठेंगे। तो अगर मांग हो गई है तो मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार इस बारे में ऑब्जेक्टिव रूप से विचार करेगी। धन्यवाद। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था रविशंकर प्रसाद का। इन्होंने जो कुछ भी नीतीश कुमार को लेकर के बातें हो रही है बिहार में, उसको लेकर इन्होंने एक बड़ी बात कह दी। इन्होंने कह दिया कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के रोना रोते हैं नीतीश कुमार और स्पाइसजेट खरीद रहे हैं, गरीब का भला नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को शर्म लग रही है मिलने से, आंख में आंख नहीं मिला पा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद।